सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लाइन में। आज हम इस वीडियो में करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है विश्व की नदियों से संबंधित क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस करना है और चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने क्वेश्चन गलत जाते हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन टैम्स है, दूसरा है राइन, तीसरा है रोन और चौथा है एल्ब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को यूरोप में कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, आपको बताना है। मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। एक क्वेश्चन मकर रेखा से आता है, एक आता है विषुवत रेखा से। तो यहाँ पूछा है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है वो नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है जायरे, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी है नील और डी है अमेजन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ध्यान देना आपको, यहाँ जायरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आता है और बार बार पूछता है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नील, बी है मिसिसिपी, सी है राइन और डी है रोन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी को जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहा जाता है। क्योंकि ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही काम चलता है, इसी वजह से हम इसको व्यस्त व्यापारिक नदी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, ये आपको बताना है। यहाँ पूछा गया कहाँ गिरती है, ठीक है। वोल्गा नदी जो है वो कहाँ गिरती है। ऑप्शन ए है लाल सागर, बी है कैस्पियन सागर, सी है काला सागर और डी है भूमध्य सागर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन बी कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। अच्छा, पूछ लेगा क्वेश्चन में कि वोल्गा नदी किसकी सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर होता है यूरोप, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और गिरती कहाँ पास है, तो गिरती है कैस्पियन सागर में। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए नील है, बी अमेजन, सी है मिसिसिपी और चौथा है होंगहो। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, होंगहो नदी को विश्व की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी क्यों कहा जाता है, एक बार इसको आप कमेंट में बताना कि क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अब यहाँ सवाल आ गया मकर रेखा का। पिछले सवाल में था विषुवत रेखा, अब पूछा गया मकर रेखा से 2 बार गुजरती है वो कौन सी नदी कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, ठीक है। ध्यान देना आपको, मकर रेखा से 2 बार गुजरती है वो है लिम्पोपो। और यदि बोल दे विषुवत रेखा से गुजरती है तो वो है जायरे नदी। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो जायरे नदी है वो गुजरती है विषुवत रेखा से और मकर से गुजरती है लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और रीड करते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन दिया गया है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको ध्यान देना, पूछा क्या गया है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है। ऑप्शन ए है टैम्स, बी है राइन, सी है वोल्गा और डी है सीने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, राइन नदी। जी हाँ, इसी को ही कहते हैं यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, राइन नदी को ही कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब कि VVIMP बोल सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यांगचे, बी है अमेजन, डी है यानिसी और सी है यानिसी और डी है नील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगचे नदी को जो है एशिया की जो है सबसे लंबी नदी का नाम मतलब कहा जाता है। अब ये जो है कि क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की क्या है, फिर विश्व की नंबर 3rd पे आती है। इसकी लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है नील नदी। ये आपको याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो अमेजन क्या है फिर,
जो अमेजन है वो चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। और एशिया की पूछेगा तो वो है यांगत्से नदी, यह एशिया की लंबी नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है राइन, दूसरा है नाइजर, तीसरा है टेम्स और चौथा है अमेजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तेल नदी पूछेगा, टिक करना है अपन को नाइजर नदी। तेल मतलब कि नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बताना कि कितने सही और कितने क्वेश्चन गलत गए आपके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के सेट के साथ। और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।